हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे बेटा एनेलिडा। पिछले फाइलम्स हमने सारे पढ़ लिए हैं, एस्केलमेंथिस तक पढ़ लिया है बेटा। आज कहां से शुरू करेंगे बेटा? एनेलिडा से शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, ध्यान से सुन लेना भैया। एनेलिडा बेटा, एनेलिडा जो वर्ड है कहां से आया है मेरे बच्चों? एनेलिडा जो वर्ड है वो एन्यूल से आया है मेरे बच्चों। कहां से आया है? एन्यूल से। एन्यूल का मतलब क्या होता है? बोलो बेटा, एन्यूल का मतलब क्या होता है? लिटिल रिंग लाइक स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही बेटा। देखो, एनेलिडा जो वर्ड है वो कहां से आया है? एन्यूल से आया है। एन्यूल का मतलब होता है लिटिल रिंग लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बेटा जिसके अंदर ऐसे रिंग्स से रिंग्स मिलेंगे बेटा। ठीक है बच्चों, ट्रेन देखिए, ट्रेन। ट्रेन के अंदर बेटा डब्बे देखे हैं भैया, जो बाहर से भी अलग से दिखता है कि हाँ भैया नया डब्बा शुरू हो गया है और ये डब्बा यहाँ पे खत्म हो गया है। ठीक है बेटा, और अंदर से भी कंपार्टमेंट तुम्हें दिखाई देते हैं। ये जो डब्बे जो दिखाई दे रहे बेटा, एन्यूल जो है बेटा, इनको हम मेटामेयर बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं बच्चों? इनको मेटामेयर। और जिसमें ये मेटामेयर देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं बेटा मेटामेरिज्म। प्रोसेस को क्या बोलेंगे? मेटामेरिज्म। मतलब क्या बोला, एक बार फिर से सुनो। मैंने बोला है जो एनेलिडा फाइलम है बेटा, इसका नाम एनेलिडा क्यों पड़ा है? क्योंकि इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अंदर छोटी छोटी रिंग्स दिखाई देती है। छोटी छोटी जो रिंग्स है उसको हम एन्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एन्यूल। एन्यूल का मतलब ही क्या होता है? लिटिल रिंग लाइक स्ट्रक्चर। और एन्यूल का दूसरा नाम लगा लो भैया, इसको हम मेटामेयर भी बोल सकते हैं। और मेटामेयर जिसमें देखने को मिलेगा उसको हम क्या बोल देंगे बेटा? मेटामेरिज्म बोल देंगे। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है। कहाँ मिलते हैं भैया ये? हैबिटेट बेटा। हैबिटेट का मतलब यही होता है बेटा कि रहने की जगह कहाँ पे ये प्रेजेंट है। तो बेटा ये एक्वेटिक में भी मिल सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। एक्वेटिक का मतलब बेटा पानी में। अब पानी में बेटा मरीन वाटर भी हो सकता है और ये फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं, दोनों में मिलेंगे बेटा। अगर टेरेस्ट्रियल की बात करेंगे तो टेरेस्ट्रियल में बेटा फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और बेटा ये पैरासाइट फॉर्म में भी देखने को मिल सकते हैं। सम टाइम क्या लिखा है बेटा? पैरासिटिक। क्या बोला है फिर से सुनो बेटा। मैंने बोला है कि जो एनेलिडा के मेंबर्स है वो कैसे हो सकते हैं बेटा? एक्वेटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। एक्वेटिक में बेटा कहाँ कहाँ पे? फ्रेश वाटर में भी और मरीन वाटर में भी। और अगर बात करेंगे जमीन पे बेटा, तो ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और किसी की बॉडी के अंदर क्या हो सकता है बेटा? पैरासाइट बन के भी रह सकते हैं। ठीक है। लोकोमोशन बेटा, यहाँ से सवाल आया हुआ है बेटा पीवाईक्यू। ठीक है। लोकोमोशन का मतलब होता है बेटा कि ये अपनी मूवमेंट कैसे करते हैं। ठीक है बेटा, एक होता है मूवमेंट, एक होता है लोकोमोशन। मूवमेंट, अभी मैं मेरा हाथ हिला रही हूँ बेटा, ये क्या है? मूवमेंट है। अगर मैं यहाँ से चल के इधर आगे की साइड जाऊंगी तो क्या होगा बेटा? ये लोकोमोशन। जब मेरी लोकेशन चेंज हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? हम लोकोमोशन बोलते हैं बेटा। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि भैया इसके जो मेंबर है बेटा, एनेलिडा फाइलम जो है उसके जो मेंबर है वो किस तरीके का लोकोमोशन यूज करते हैं, किसकी हेल्प से लोकोमोशन करते हैं बेटा। हम किसकी हेल्प से कर रहे हैं बेटा? अपने लिम्स की हेल्प से कर रहे हैं बेटा लोकोमोशन। तो इसमें पूछा है भैया ये कैसे कैसे करते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान से सुना भैया। दे पोजेस ए लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल बेटा। लॉन्गिट्यूडनल, मान लो ये मेरा हाथ है बेटा, इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल मसल मिलेंगे ऐसे लंबे लंबे, और बाहर की साइड कैसे मिलेंगे बेटा? सर्कुलर मसल मिलेंगे बेटा। अंदर की साइड कैसी है बेटू? लॉन्गिट्यूडनल है, बाहर की साइड कैसी मिलेंगी? सर्कुलर मिलेंगी। उल्टा नहीं करना है बेटा। अंदर की साइड कैसे बताओगे? लॉन्गिट्यूडनल ही बताओगे, और बाहर की साइड कैसे बताओगे? सर्कुलर ही बताओगे। यही बोला है। दे पोजेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल। क्लियर है बेटा ये वाली लाइन? ठीक है। आगे बोला है बेटा एक्वेटिक एनलिड बेटा। अभी ऊपर बताया था बेटा कि एक्वेटिक भी हो सकते हैं। तो एक्वेटिक वाले का एग्जांपल लर्न करना है। एक्वेटिक वाले का एग्जांपल क्या है बेटा? नेरिज। क्या एग्जांपल है बेटा? नेरिज। ये सवाल आया हुआ बेटा। एक्वेटिक जो एनिलिड है कौन बेटा? नेरिज। नेरिज के पास बेटा पैरापोडिया मिलते हैं। क्या मिलते हैं बेटा? पैरापोडिया, जो कि इसको स्विमिंग में हेल्प करते हैं बेटा। कहाँ रहता है नेरिज? पानी में रहता है। पानी में क्या करेगा भैया? स्विमिंग करेगा। तो किसकी हेल्प से स्विमिंग करेगा? पैरापोडिया की हेल्प से करेगा। किसकी बात कह रहे हैं भैया? हम नेरिज की बात कर रहे हैं बेटा। फिर से सुन लो, एक्वेटिक एनिलिड्स का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? नेरिज हो जाएगा। नेरिज पॉजेस लेटरल अपेंडेज बेटा। लेटरल का मतलब क्या होता है बेटा? साइड में। हमारे जो हाथ है ये भी तो साइड में ही लगे हुए हैं ना बेटा। लेटरल अपेंडेजेस बेटा, साइड में अपेंडेजेस लगे हुए हैं जिसको हम कह रहे हैं बेटा पैरापोडिया, विच हेल्प इन स्विमिंग। जो किसमें हेल्प करेंगे बेटा? स्विमिंग में हेल्प करेंगे। क्लियर है बच्चों इतनी सारी बातें? ठीक है। अगला बेटा देखो, अभी तक मुझे एक बात बताओ, हमने कल जो फाइलम पढ़ा था उसका नाम एस्केलमिंथिस था। एस्केलमिंथिस के अंदर मेल और फीमेल जो थे क्या वो सेपरेट हो गए थे बच्चों? प्लेटिहेल्मिंथीज में। तो सबसे पहले एनिमल किंगडम में कहां पे सेपरेट हुए थे? एस्केलमिंथीज में। फीमेल और मेल फोटो दिखा रखी थी बेटा। शॉर्टर कौन था? मेल या फीमेल? मेल। और फीमेल कैसी थी बेटा? बड़ी थी। यहाँ पे बेटा जो नीरीज है
उसने एस्केलमेंथीज का जो ट्रेंड था कि भैया मेल और फीमेल हम अलग अलग बॉडी में रखेंगे बेटा, वो इसने फॉलो किया नीरीज ने। लेकिन जो दो और एग्जांपल है, एक तो लीच है और दूसरा कौन है बेटा, अर्थवर्म, इन दोनों ने फिर से बंड खराबा कर दिया और बेटा फिर से वही कर दिया, कौन, हर्माफ्रोडाइट मोनोएशियस, मतलब एक ही बॉडी के अंदर मेल भी और फीमेल भी। क्या बोला, फिर से सुनो, मैंने बोला बेटा जो नीरीज है वो क्या है, डायोशियस है। नीरीज क्या है बच्चों, डायोशियस। डायोशियस का मतलब मेल और फीमेल अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट है। मोनेशियस का मतलब एक ही बॉडी के अंदर कौन है भैया, दोनों ही है, मेल भी है और फीमेल भी। तो कौन है वो बेटा, लीच और अर्थवर्म बेटा दोनों के दोनों कैसे हैं बेटा, मोनेशियस है। लीच और अर्थवर्म कैसे है बेटा, मोनेशियस है। और नीरीज कैसा है, डायोशियस है। अब ये भैया क्या क्या इनके पास चीजें प्रेजेंट होती है बेटा, जिसमें लोकोमोशन में भी हेल्प होती है बेटा। तो सीधी सी बात है बेटा, मसल्स तो तीनों के पास मिलेंगी, नीरीज के पास भी मिलेगी, लीच के पास भी मिलेगी और अर्थवर्म के पास। क्या कॉमन है भैया, मसल। मसल तो सबके पास मिलेगी बेटा, ठीक है। अभी मैंने नीरीज में एक तुम्हें बात बताई, नीरीज में क्या मिलते हैं बेटा, पैरापोडिया, तो पैरापोडिया भी मिलेंगे बेटा। इसके अलावा इसमें एक और एक्स्ट्रा चीज होती है जिसको हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों, सीटा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, सीटा। बेटा ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, ठीक है। नीरीज में क्या मिलते हैं मेरे बच्चों, सीटा मिलते हैं। अब अगर सीटा में दिखाऊं, तुम्हारे फोटो बना रखी है बेटा बुक के अंदर नीरीज की, तो ये मान लो नीरीज है भैया, ये वाले जो अंदर वाले है ना बेटू, ये वाले, इनको तो हम क्या कहेंगे बेटा, पैरापोडिया कहेंगे। और जो बाहर वाले इनको हम क्या बोलेंगे बेटा, सीटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे बच्चों, सीटा बोलेंगे। क्लियर है बच्चों बात, देखो मसल सब में मिलेंगी, उसके अलावा बेटा सीटा भी प्रेजेंट है और उसके अलावा क्या प्रेजेंट है बेटा, पैरापोडिया भी प्रेजेंट है, ठीक है भैया। लीच में सिर्फ और सिर्फ क्या होती है बेटा, मसल होता है। मसल के अलावा बेटा इसके पास शक्कर होता है खून को चूसने के लिए, ठीक है। ब्लड सकिंग लीच बेटा, लीच क्या करती है बेटा, खून ही तो चूसती है ना, वही है बेटा ये लीच। अर्थवर्म बेटा, अर्थवर्म में भी क्या मिलते हैं मेरे बच्चों, सीटा मिलते हैं और क्या मिलते हैं बेटा, मसल। अब तुमसे मैं सवाल पूछूं, मसल किसके पास है, तो जवाब बताओ। तीनों के पास है। अगर मैं बोलूं सीटा किसके पास है, तो नीरीज के पास और अर्थवर्म के पास। उसके अलावा पैरापोडिया किसके पास है, एक अकेले बेटा नीरीज के पास। पैरापोडिया किसके पास है, नीरीज के पास। क्या बच्चों बात समझ में आ गई है, ये याद होना चाहिए बेटा, ठीक है। एग्जाम्पल पे थोड़ी देर में आ रहे हैं बेटा, एक बार इधर आ जाओ। सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा अभी तक किसी के पास भी नहीं आया है बेटा, किसी के पास भी कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम में नहीं था। अब जो आया है सबसे पहले कौन से फाइलम में आया है, एनलिडा फाइलम में, और सीधा का सीधा कौन सा आया है बेटा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है बेटा कि जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो किसमें फ्लो करेगा बेटा, आर्टरीज में, वेन्स में, कैपिलरीज में फ्लो करेगा बेटा। ओपन फ्लो नहीं कर रहा है भैया। जैसे एक होता है बेटा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसके अंदर जो बॉडी के ऑर्गन है वो बात कर रहे होते हैं बेटा, नहा रहे होते हैं, किससे बेटा, ब्लड से। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है बेटा कि कैपिलरीज वेल डेवलप है बेटा, जो ब्लड वेसल के अंदर ही क्या हो रहा है, ब्लड मूव कर रहा है। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले किसके पास आया है, एनलिडा के पास आया। सबसे पहले किसके पास आया बच्चों, एनलिडा। क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम अभी तक किसी के पास भी नहीं था पूरे एनिमल किंगडम में, और सबसे पहले किसके पास आया, एनलिडा। और सीधा ही कौन सा आया, क्लोज, ओपन भी नहीं आया। कौन सा आया, क्लोज, ठीक है। अगला बेटा एक्सक्रीशन के लिए बच्चों, एक्सक्रीशन के लिए पिछला याद करके मुझे ये बता दो, एस्केलमेंथीज में एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए क्या चीज प्रेजेंट थी, क्या एच शेप रेनेट सेल थी बेटा, एस्केलमेंथीज में क्या एच शेप रेनेट सेल थी। और उससे पहले जो था बेटा प्लेटी हेलमिंथीज, उसके पास क्या थी, फ्लेम सेल थी। प्लेटी हेलमिंथीज के पास क्या थी भैया, फ्लेम सेल थी, जो कि एक्सक्रीशन में भी हेल्प करती है और ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करती है। एस्केलमेंथीज जो हमने पढ़ा था बेटा, एक्सक्रीटरी ट्यूब होती है जो बॉडी कैविटी से रिमूव करेगी वेस्ट को, और फिर कहां से रिलीज कर देगी बेटा, एक्सक्रीटरी पोर्ट से उसको बाहर निकाल देगी, ठीक है। यहाँ पे क्या पढ़ना है बेटा कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्या है बेटा, नेफ्रीडिया। मेरे बच्चों क्या नाम है, नेफ्रीडिया, जो किसमें हेल्प करती है, एक्सक्रीशन में भी हेल्प करती है और ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करती है। एक्सक्रीशन का मतलब बच्चों बॉडी वेस्ट को बाहर निकालना, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब वाटर और मिनरल की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना है, कहां पे बेटा, बॉडी के अंदर। तो जो स्ट्रक्चर बेटा एक्सक्रीशन में हेल्प करती है वही सेम टू सेम किस में हेल्प करती है, ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करती है। ये तुम पढ़ लिया है बेटा तुमने बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में, ठीक है। हो जाएगा भैया। एक्सक्रीशन के लिए क्या है बेटा, इसके पास नेफ्रेडिया इंपॉर्टेंट है बेटा। नर्वस सिस्टम की बात करते हैं बेटा, नर्वस सिस्टम इंपॉर्टेंट भैया। नर्वस सिस्टम बेटा कैसा है, डबल। हर एक वर्ड याद करना है, कैसा है बेटा, डबल। कैसा है भैया, डबल। हमारा कैसा है, सिंगल। इनका कैसा है, वेंट्रल, हमारा कैसा है, डोर्सल। इनका कैसा है, सॉलिड, हमारा कैसा है, होलो। इनका कैसा भैया, नर्व कोड विद पेयर्ड गैंग्लिया। बच्चों गैंग्लिया क्या होते हैं मेरे बच्चों, सेल बॉडी के ग्रुप को क्या कह देते हैं भैया, गैंग्लिया कह देते हैं। सेल बॉडी का ग्रुप, सेल बॉडी का जो एग्रीगेशन होता है
उसको हम क्या कह देते हैं बेटा, गैंग्लिया। अगर मैं कहूँ भैया जैसे न्यूरॉन है बेटा, पढ़ा था ना बच्चों 10th क्लास में, मान लो ये भैया न्यूरॉन है, आगे क्या मिलेंगे भैया, डेंड्राइट्स मिलेंगे, मिलेंगे ना भैया। ये कौन हो गया बेटा, एक्सोन हो गया, ऐसा कुछ, ठीक है। तो भैया ये जो बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, साइटन या फिर सेल बॉडी या फिर सोमा। इसी का जो एग्रीगेशन होता है, जब ये बहुत सारे सेल बॉडी इकट्ठे हो जाते हैं मेरे बच्चों, तो इसी को क्या बोलने लग जाते हैं, गैंग्लिया बोलने लग जाते हैं। फिर से सुनो बेटा, ये क्या पढ़ रहे हैं हम, एनेलिडा पढ़ रहे हैं। एनेलिडा किस में आता है, नॉन कोडेट्स में आता है। किस में आता है, नॉन कोडेट। तो इसका जो नर्वस सिस्टम है वो कोडेट से बिल्कुल डिफरेंट होता है बेटा। ये आगे आएगा, सवाल भी है बेटा, इसीलिए अभी याद करो। मैंने क्या बोला, नर्वस सिस्टम इसमें कैसा है बेटा, डबल। हमारा कैसा होगा, सिंगल। इसका कैसा है, वेंट्रल साइड। हमारा कैसा होगा, डोर्सल साइड। इसका कैसा है, सोलिड। हमारा कैसा है, होलो। याद रहेगा बेटा, डबल है, वेंट्रल है, सोलिड, नॉन कोडेट, पेयर्ड गैंग्लिया। अगर मैं इसको बना के दिखाऊं बेटा, तो ध्यान से सुनना भैया, देखो डबल बोला ना बेटा, डबल बनाया हमने, ठीक है भैया। वेंट्रल साइड में बच्चों, वेंट्रल साइड कौन सी, अपनी हार्ट वाली साइड कौन सी है, वेंट्रल है। और पीठ वाली कौन सी है बेटा, डोर्सल है, ठीक है। डबल हो गया बेटा, वेंट्रल साइड हो गया, सोलिड है बेटा। नर्व कोड बेटा विद पेयर्ड गैंग्लिया, नर्व कोड विद पेयर्ड गैंग्लिया, भैया गैंग्लिया मिलेंगे। मुझे जब एनसीईआरटी में ये लाइन देखोगे ना, तो इसमें कुछ ऐसा मिलेगा कि तुम्हें ऐसे लेटरल नर्व्स दिखाई देंगी। बताया रखा है उसमें, क्या बता रखा है बेटा, कि डबल मिलेगा, लाइन खींच दी बेटा। लेटरल नर्व्स हैं जो उसको क्या करेंगे बेटा, कनेक्ट करेंगे। तो लेटरल नर्व्स से हमने कनेक्ट करवा दी बेटा, ठीक है भैया। तो ये अब कैसा लग रहा है बेटा, सीढ़ी के जैसा नहीं लग रहा है, लैडर लाइक नहीं लग रहा है बेटा। तो इसका जो नर्वस सिस्टम होता है वो कैसा होता है बेटा, लैडर लाइक नर्वस सिस्टम है। कैसा है मेरे बच्चों, लैडर लाइक नर्वस सिस्टम। क्या बात समझ में आ गई है बेटा, आगे सुनो। निरीज मैंने बेटू इधर ही बता दिया था। निरीज कैसा होता है बेटू, डायोशियस होता है। डायोशियस मतलब बेटा मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट है। लेकिन बेटू ये वाला ट्रेंड किसने फॉलो नहीं किया, लीच ने और अर्थवॉर्म ने ये वाला ट्रेंड फॉलो नहीं किया बेटा। इन्होंने बोला छोड़ो ना यार, क्या ही अलग अलग बॉडी करनी है, एक में कर लेते हैं बेटा। लीच और अर्थवॉर्म जो है बेटा वो मोनेशियस है, मतलब मेल और फीमेल एक ही बॉडी में प्रेजेंट है बेटा। क्लियर है, जैसा कि अभी तक चला रहा था बेटा प्लेटियलमिन्थेस तक ऐसा ही था, तो ये भी वैसा ही ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। एस्केलमिन्थेस में जैसा था डायोशियस मेल और फीमेल सेपरेट, वो निरीज ने फॉलो किया है, ठीक है। रिप्रोडक्शन कैसा होगा बेटा, सेक्सुअल, सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल बेटा। उसके अलावा अपने को याद नहीं करना है, एक्सटर्नल होता है, इंटरनल कुछ भी नहीं दे रखा है बेटा एनसीईआरटी में, तो हम उसके ऊपर जाएंगे भी नहीं, ठीक है। रिप्रोडक्शन के नाम पे दे रखा है कि भैया रिप्रोडक्शन कैसा होता है बेटा, सेक्सुअल तरीके का होता है, तो हम भी वही याद रखेंगे कि रिप्रोडक्शन कैसा करता है बेटा, सेक्सुअल करता है। हो जाएगा बच्चों याद, ये देख लो भैया। अब तो मुझे बताओ बच्चों, तुम्हारी बारी आ गई है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेटा क्या है, सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम मेरे बच्चों। ऑर्गन सिस्टम कब से शुरू हो गया था, एस्केलमिन्थेस से शुरू हो गया था बच्चों। बॉडी प्लान कैसा है, ट्यूब विद इन ट्यूब है या फिर ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है। ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब समझते हो ना भैया, कि एलिमेंट्री कैनाल क्या है बेटू, प्रेजेंट है, माउथ भी है और क्या है बेटा, एनस भी प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्यूब विद इन ट्यूब बोलेंगे। सिमेट्री कैसी है, बाइलेटरल या रेडियल बच्चों, बाइलेटरल है। जर्म लेयर कैसी है बेटा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। कब से आ रही है ट्रिप्लोब्लास्टिक बेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस से ट्रिप्लोब्लास्टिक ही आ रही है। सिलोम कैसा है बेटा, यू सिलोम बेटा। हमने जो कल पढ़ा था मेरे बच्चों, उसमें कौन सा सिलोम था बेटा, शूडोसिलोम बेटा। याद करना है, एस्केलमिन्थेस में कौन सा सिलोम होता है, शूडोसिलोम बेटा। इसमें कौन सा आ गया है, ट्रूसिलोम आ गया है, यूसिलोमेट आ गया बेटा। मेटामेरिज्म क्या इसमें देखने को मिली बेटा, क्या इसमें मेटामेयर देखने को मिले हैं। अगर मेटामेयर देखने को मिले तो भैया हम क्या कह सकते हैं कि मेटामेरिज्म प्रेजेंट है या एब्सेंट है, प्रेजेंट है, तो मेटामेरिज्म प्रेजेंट है बच्चों। क्या बात समझ में आ गई है बेटा, एक बार रिकैप करते हैं, उसके बाद सिर्फ एग्जांपल बचते, एक बार फिर से सुनो। एनिलिडा जो वर्ड है बेटा कहां से आया है, एन्यूल से आया है। एन्यूल का मतलब क्या होता है बेटा, लिटिल रिंग लाइक स्ट्रक्चर बेटा, जिसके ऊपर ये छोटे छोटे रिंग्स दिखाई दे रहे हैं, इनको हमने क्या बोल दिया है, मेटामेयर बोल दिया है। और मेटामेयर जिसमें देखने को मिलेगा उसको क्या बोलेंगे बच्चों, मेटामेरिज्म बोलेंगे, ठीक है भैया, ठीक है। अगला बेटा लोकोमोशन के लिए हमने पढ़ा है। लोकोमोशन में हमने बोला भैया किसके पास लॉन्गिट्यूडनल मसल होती है और कौन सी मसल होती है, सर्कुलर मसल होती है। लॉन्गिट्यूडनल कहाँ मिलेंगी, अंदर की साइड मिलेंगी, बाहर कौन सी मिलेंगी बेटा, सर्कुलर मसल देखने को मिलेगी। उसके अलावा हमने बोला भैया इसके पास तो सिट्टा भी होता है और इसके पास क्या होता है, पैरापोडिया भी होते हैं। सिट्टा किसके पास है, अर्थवॉर्म के पास है और निरीज के पास है। पैरापोडिया सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, निरीज के पास है। किसमें हेल्प करता है, स्विमिंग में हेल्प करता है। निरीज की एक्वेटिक फॉर्म है या टेरेस्ट्रियल है, एक्वेटिक फॉर्म, ठीक है भैया। ये सारी बातें कर ली हैं भैया।
नीरीज मसल होती हैं, सीटा भी होते हैं, पैरापोडिया भी होते हैं, लीच में सिर्फ मसल होते हैं, अर्थवॉर्म में बेटा सीटा भी होते हैं और मसल भी होती है। ठीक है, इधर आ जाओ बेटा। सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा अभी तक किसी के पास भी नहीं आया था, जो सबसे पहले आया है वो एनिलिडा के पास ही आया है। और कौन सा आया बेटा? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आया है। एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन किसके थ्रू होने वाला है बेटा? नेफ्रीडिया के थ्रू होने वाला है। एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन का क्या मतलब है बच्चों? वाटर और मिनरल की कॉन्सेंट्रेशन को बॉडी के अंदर मेंटेन करना है। नर्वस सिस्टम कैसा है बेटा? डबल होगा, वेंट्रल साइड में होगा, सॉलिड होगा। और क्या होगा भैया? नर्व कोड में क्या मिलेंगे? पेयर्ड गैंग्लिया। पेड़ बताइए ना बेटा, एक इधर है और एक इधर है, तो पेड़ तभी तो होंगी ना मेरे बच्चों। क्या बात समझ गए हो? इसीलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं? लैडर लाइक नर्वस सिस्टम भी बोल सकते हैं। निरीज बता दिया बेटू, डायोशियस है। लीच और अर्थवॉर्म कैसे हैं बेटा? मोनेशियस है। रिप्रोडक्शन कैसा करेगा बेटा? सेक्सुअल। बेसिक बातें तुम्हें पहले से ही आती है। एग्जाम्पल पे आ जाओ बेटा। तीन एग्जाम्पल है जिसके तीनों के नाम तुम्हारे पास आ गए हैं। निरीज है बेटा, एक्वेटिक फॉर्म है। उसके बाद कौन है भैया? फेरेटिमा बेटा। आर्ट फॉर्म का नाम क्या है बेटू? फेरेटिमा है। और कौन बच गया बेटा? लीच बेटा। लीच का साइंटिफिक नेम होता है हार्ड्यूनेरिया बेटा। क्या नाम है भैया? हार्ड्यूनेरिया बेटा, ब्लड सकिंग लीच। ठीक है भैया, क्या बच्चों सारी बातें समझ में आ गई हैं बेटा? यहाँ तक का तुम्हें पढ़ना है। हमने पढ़ लिया है एनिलिडा तक का बेटा। ठीक है, बहुत सारे फाइलम हमने कवर कर लिए हैं बेटा, और बहुत सारे अभी और कवर करने बाकी हैं। एनसीईआरटी ही पढ़नी है, उसके अलावा मैंने पहले भी बोला था बेटा कुछ नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी जितना पढ़ लोगे सफिशिएंट रहेगा, लेकिन उसको नहीं छोड़ना है जो एनसीईआरटी में हर एक वर्ड लिखा हुआ है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बात सारी समझ में आ गई है भैया? ये सारी चीजें याद करनी है। ठीक है भैया, कल मिलते हैं बेटा एक नए फाइलम के साथ। कल हम पढ़ेंगे लार्जेस्ट फाइलम बेटा। लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है बेटा? आर्थ्रोपोडा। पूरे एनिमल किंगडम में जो सबसे बड़ा फाइलम है बेटा, जिसपे पीवाईक्यू भी आया हुआ है, क्या नाम है बेटा? उसका नाम आर्थ्रोपोडा है। वो हम कल पढ़ेंगे। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।